मुल्क माशी तौर पर दुरुस्त सम्त में गामजन। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू। कारोबार दोस्त पॉलिसियों से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सनत, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की से मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म आज ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। बजट में टैक्सों की भरमार नामंजूर। मुल्क भर में ताजर सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद के आपारा चौक में मुजाहरा, मुल्तान में बहुत गोइट चौक पर एहतजाज, पेशावर में अशरफ रोड पर ताजरों का मुजाहरा, सक्खर, सरगोदा, भलवाल, भावल नगर, लियाकतपुर, मियाँ चन्नो, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में भी एहतजाज, मंडी भावदीन, सफदराबाद, चक झुमरा, पीर महल, चिन्योट, जूनिया और कलर सईदा में भी मुजाहरे। कराची की ताजर बरादरी ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हम तो इस जीने के हाथों मर चले। महंगाई के मारे अवाम बजट के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, अवाम की कोई सुनने वाला ही नहीं। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, जाएं तो जाएं कहाँ। गुज़श्ता माली साल जाते जाते महंगाई छोड़ गया। जून में महंगाई में 12.6% इजाफा रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर महंगाई 8.5% बढ़ गई। चावल, डबल रोटी, गोश्त, दूध, दही और दालों की कीमतों में नुमाया इजाफा। 12 माह में महंगाई की शरह 23.4% रही। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। घरों की किराए और तामीराती लागत में 35% इजाफा हुआ। अवाम टैक्स देंगे, अरकान असम्बली और वज़रा अवामी पैसे पर मज़े करेंगे। वफाकी वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस जब चाहें जितनी चाहें तनख्वाह बढ़ाएं। अरकान असम्बली तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के लिए हुकूमत की क़ैद से आज़ाद। पंजाब में वज़रा को तनख्वाहों के साथ घर, गाड़ी, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स, मुफ्त इलाज की सहूलत। असम्बली इजलास में चाहें शोर मचाएं, 10,000 योमी अलाउंस पाएं। बलोचिस्तान के अवाम वसाइल से महरूम लेकिन मुंतखब अरकान माला माल। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा की तनख्वाह और मराहत 4 लाख रुपए से बढ़ गईं। सिंध सरकार ने सरकारी मुलाजमीन के साथ अरकान असम्बली की तनख्वाहें भी बढ़ा दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हालिया बजट को मुल्की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। मिफ्ता इस्माइल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। अरकान असम्बली में 500 अरब रुपए की बंदर बांट होगी। हुकूमत ने तमाम बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। अवाम पर बोझ डालने से पहले हुकूमती खर्चे कम किए जाएं। मिफ्ता इस्माइल का 6 जुलाई को नई जमात लॉन्च करने का ऐलान। लगता है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट किताब नहीं पढ़ी। हुकूमत बातों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती अखराजात कम करके दिखाए। पाक PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म तनख्वाह और मराहत नहीं ले रहे। अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का कोई इरादा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया है तो इसे उड़ा देंगे। जो भी तय होगा आइन से ही होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स। कहा, तस्लीम शुदा बात है PTI कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। जस्टिस मंसूर ने कहा, जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिलना चाहिए। जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए, सारा तनाज़ुर एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच आज फिर समाअत करेगा।
आइन के तहत मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जिस पार्टी को वोट मिले उसको सीटें मिलनी चाहिए। हमने बर वक्त अपने कागजात जमा कराए, लिस्टें बर वक्त फाइल की थीं, हमसे पल्ले का निशान भी छीन लिया गया। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि सीटें हमें मिलेंगी। बानी पीटीआई से कल मुलाकात होगी, जो उनका फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। पार्टी डिसिप्लिन तोड़ने पर एक्शन, शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की पीटीआई कोर कमेटी रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल। कोर कमेटी इजलास में मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। JUIF से मुज़ाकरात के लिए तश्कील कमेटी की तौसीक। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वालों को वापस शामिल न करने का फैसला। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उधर तुम इधर हम का नारा लगाकर मुल्क तोड़ा। सिंध में कोटा सिस्टम नाफिज करके लिसानी तकसीम की बुनियाद रखी। इक़्तिदार संभालने के बाद कराची के वसाइल पर कब्जा जमाया। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए, नौकरियां हड़प की गईं। पंजाब में कोटा सिस्टम लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। जालिब वज़रा का MKM को तुर्की व तुर्की जवाब। शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को आड़े हाथों लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक जहर आलूद गुफ्तगू की। शहीद भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, शहीद भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। MKM को नफरत की सियासत और बदअमनी का जिम्मेदार करार दिया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, कौम भुट्टो के सनात का बदला नहीं उतार सकती। इल्ज़ामात लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। सिंध हुकूमत के 100 दिन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नई हिकमत अमली तय कर ली। कराची की तंजीमी कमेटी में अहम तब्दीलियों का फैसला। सूबाई काबीना में भी 8 नई एंट्रीज की जाएंगी। बिलावल हाउस में पार्टी उमूर और सिंध काबीना से मुतालिक तवील मुशावरत। कराची के 7 अजला में से 5 के सदूर फारिग होंगे। पाकिस्तान का चीन की कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने का फैसला। चीनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इज़हार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब। 29 जुलाई तक तकनीकी और मालियाती तजावीज़ मांग लें। बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की खिदमात हासिल की जाएंगी। बिजली के भारी बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी। फी यूनिट कीमत में इजाफे के साथ टैक्सेस की भरमार। एक कमरे के घर का बिल 15,000 रुपये से जायद। महंगाई के मारे शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं, इलेक्शन के दौरान 200 से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के ऐलान किए गए। हम घर का सामान बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। बिजली की तवील लोड शेडिंग से बुरा हाल। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल हो गया 6,000 मेगावाट। तलब 26,000 मेगावाट। पैदावार 20,000 मेगावाट है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। बलोचिस्तान में 16 और खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर के बाज़ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक हो गया। पंजाब में आज से 7 जुलाई तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। आंधी और झक्कड़ चलने के इम्कानात। नदी नालों में तूग़यानी का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बिजली के खंभों सोलर प्लेट्स को नुकसान पहुँच सकता है। मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। एहतियाती तदाबीर और फ़राइज़ में गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। प्री मानसून सीजन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गाड़ी बारिश के पानी में ले गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब की सूरत हाल का जायजा लिया। डायरेक्टर वासा की बारिश के पानी की निकासी के इंतजाम पर ब्रीफिंग। लक्ष्मी चौक में शहरी ने मरीम नवाज की गाड़ी रोक ली। वज़ीर आला ने शहरी को पास बुलाकर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई।
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सरगोदा की नाअहली एक्सिन पब्लिक हेल्थ की जान निकल गई। राना अली सिलावाली रोड डिस्पोजल विजिट के दौरान मोटरों के एक गड्ढे में जा गिरे, जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुक्काम ने डिस्पोजल के ऊपर फाइबर रखकर मिट्टी डाल रखी थी। राना अली ने पाँव रखा तो गड्ढे में गिर गए। कराची पुलिस टारगेट किलिंग के वाकयात रोकने में नाकाम। कुरंगी में पीपल्स पार्टी का काउंसलर कत्ल। पुलिस के मुताबिक आमिर अब्बासी को अदालत में पेशी से वापसी पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फ़लस्तीन में इसराइल के जंगी चराए मजीद बढ़ गए। सेहूनी फौज के गजा, दीरुल बला, मगरबी किनारे और रफ़ा में हमले। गजा में 3 और मगरबी किनारे में 1 फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 कारकुन शहीद। जवाबी हमले में 18 इसराइली फौजी जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 37,880 हो गई। गजा में 60% रिहायशी, 80% कमर्शल और 80% स्कूल तबाह हो चुके। तुर्की में एयरपोर्ट हमले का इसराइली तैयारे की हंगामी लैंडिंग के दौरान ईंधन भरने से इनकार। बरतानिया में बड़ा इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। 40,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। 1.5 लाख के करीब पोलिंग अमला फ़राइज़ सर अंजाम देगा। पोलिंग स्टेशन स्कूलों, इबादत गाहों, कम्यूनिटी सेंटर्स और दीगर अवामी मकामात पर बनाए जाएंगे। पोलिंग 4 जुलाई को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होगी।